तो बच्चों, हिंदी कुमार भारती में जो हमारी दूसरी इकाई का पाठ चल रहा है, 6वां नंबर का, मानस का हंस। मानस का हंस के लेखक है अमृतलाल नागर। तो पहला वीडियो देखे हमने, इसका दूसरा भाग देखेंगे। कैसा लगा पहला वीडियो? अच्छा लगा ना? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो देखते हैं, दूसरा वीडियो वैसा ही बनना चाहिए। चलो ठीक है, कुछ शुरू करते हैं। परिच्छेद क्रमांक 3, परिच्छेद 2 हो गए हैं, अब तीसरा देखेंगे। ठीक है। अब की बार घुटने टेक कर बैठा और फिर बांस अड़ाया। उसकी मां फंसी हुई है, अंधाधुंध बारिश हो रही है, तूफान आया हुआ, प्रलय आया हुआ है, उसकी मां फंसी हुई है। उसको निकालने के लिए, अपनी मां को, पार्वती अम्मा को निकालने के लिए वो 4-5 साल का बालक जद्दोजहद कर रहा है। अब की बार घुटने टेक कर बैठा और फिर बांस अड़ाया। छप्पर कुछ उठा सही, पर नन ने हाथ बोझ न संभाल पाया। बालक को अपनी पराजय तो खली ही, पर अम्मा ऊपर का बोझ तनिक सा उठकर फिर मुंह पर गिरने से जब कराई, तब उसे अंचय अपराध की तरह और भी खल गया। वो मां को निकालने के लिए प्रयत्न कर रहा है, असफल हो रहा है, फिर प्रयत्न कर रहा है, असफल हो रहा है, प्रयत्न कर रहा है, जद्दोजहद चालू है, प्रयत्न चालू है। ताव में आकर जय हनुमान स्वामी और जोर लगाओ, उसने ये स्वर बोला, जय हनुमान, जय शिवाजी, जय भारत माता। इस तरह से उसने ललकार कर दूसरी बार छप्पर उठाने में राम बोला ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। देखिए, 4-5 साल का नन्हा सा बालक भारी वस्तु उठा रहा है, क्या सीन होगा? कितना जबरदस्त उन्होंने क्या किया है, कार्य किया है। लेखक ने भी क्या किया है, पाठक की ओर ध्यान दिया, विद्यार्थी को बता रहा है कि 4-5 साल का बालक क्या नहीं कर सकता, अगर हिम्मत रही तो, प्रबल इच्छा शक्ति रही तो क्या नहीं कर सकता, यहां पर बता रहे वो। छप्पर लड़खड़ाया पर उसे गिरने नहीं दिया, और भी जोशीले में जोश भरे हुंकार ने आवाज, जोशीले आवाज भर भर कर वो अंत में एक कोना उठाने में सफल ही हो गया। फिर दूसरे कोने को उठाने की चिंता पड़ी, इसे काहे से उठाए, इससे कैसे उठाए जाए। कोने को उठाने की चिंता पड़ी, इसे काहे से उठाए, कोई मतलब की चीज दिखलाई न पड़े, कैसे उठाओ। इधर उधर वो क्या करने लगा, देखने लगा, क्या करूं। पड़ोसी के यहाँ कुछ खपचिया पड़ी थी, खपचिया यानी कुछ वस्तु है, वो लकड़ी भी हो सकती है या कुछ दूसरी वस्तु हो सकती है। एक बार मन हुआ कि उठा लाए, पर कुछ ही देर में गाली मार के भय से वो उत्साह उड़न छू हो गया। उत्साह उड़न छू मुहावरा है, उत्साह उड़न छू हो जाना ना, गायब हो जाना। टहनी काम के योग्य सिद्ध न हुई है, लकड़ी की टहनी है। वो प्रयत्न करने लगा, दिमाग का इस्तेमाल करने लगा जाए कि क्या किया जाए। छप्पर के नीचे अम्मा की लाठियां झांकती नजर आई। माँ बूढ़ी थी, पार्वती अम्मा बूढ़ी थी, उसकी एक लाठी रहती है, वो लाठी उनको नजर आई, उसे लपक कर खींच लिया और उसके सहारे से किसी प्रकार का दूसरा सिरा भी ऊंचा उठा ही लिया। 2 क्षणों तक अपने श्रम की सफलता, मेहनत की सफलता को विजय पुलक भरे संतोष से निहारता रहा, फिर पार्वती अम्मा के सिरहाने की तरफ बढ़ा। किसी भी तरह से मेहनत करके उस 4-5 वर्ष के बालक ने अपने मां को निकाल लिया, जो वहां पर मलबे में दबी हुई थी, वस्तु के नीचे दबी हुई थी। और उनके सिरहाने ने, ये जो भाग रहता है, उनके सिरहाने वो पहुंच गया। भीगते हुए भी अम्मा निर्विकार मुद्रा में काट सी पड़ी थी, लकड़ी की तरह सी पड़ी भी थी, कोई भी हलचल नहीं थी। उनके कान से मुंह सटाकर राम बोला ने जोर से कहा, अम्मा वैसी सरक जाओ तो भीजोगी नहीं, तुम थोड़ा सा मेरे पास में आ जाओ, तुम ऐसा करो कि इस तरफ से आओगी तो तुम गीले नहीं होंगे, तुम ठीक हो जाओगे। इस तरह से अपने अम्मा से वो संवाद कर रहा है, बात कर रहा है। मोरी देह तो पातर हुई गई रे, मोरी यानी मेरा जो शरीर है वो पत्थर के समान हो गया है।
कैसे सरकूं, मेरे में ताकत नहीं रहेगी बेटा। सुनकर राम बोला हताश हो गया। एक बार शिकायत भरा सिर उठाकर बरसते आकाश को देखा, आकाश की तरफ इस तरह से उसने देखा, फिर और कुछ न सूझा तो अम्मा से लिपट कर लेट गया। उन्होंने आकाश की तरफ देखा और अम्मा को वो लिपट गया। स्वयं भीगते हुए भी उसे यह संतोष था कि वो अपनी पालनहारी को वर्षा से बचा रहा है। ऊपर से बारिश हो रही है, वो अम्मा को लिपट गया। पालनहारी ने पालने वाली, जन्म देने वाली, और ऊपर से बरसात हो रही है। पर यह संतोष भी अधिक देर तक टिक न पाया। पार्वती अम्मा तब भी पानी से भीग रही थी। उसको बचाने की जद्दोजहद पूर्ण प्रयत्न वो 4-5 वर्ष का राम बोला तुलसीदास कर रहा था। तुलसीदास को पहचानते ही कि नहीं? मैं बार बार राम बोला तुलसीदास कर रहा हूं। रामचरितमानस लिखा है उसने, बहुत बड़ा, मालूम है कि नहीं? हाँ, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार महाकवि संत तुलसीदास के बारे में बात कर रहे हैं। उनका बचपन देख रहे हैं। वो इंसान मर गया लेकिन उन्होंने आज भी उनका नाम अमर है। इंसान शरीर से मर जाता है बच्चों, लेकिन कर्मों से बड़ा रहता है। उसके बारे में देख रहे। कठिन शब्दार्थ देखेंगे इसके। नन्हे ने छोटे, पराजय हार, खला ने बुरा लगा, ताव ने जोश, हुंकार ने गरज ललकार, पुलक ने प्रसन्नता, निहार ने ध्यान से देखना, निर्विकार जिसमें किसी भी प्रकार की शक्ति न हो, विकार न हो। पहली कृति इस पर। छप्पर ऊंचा उठाने के लिए बालक ने यह किया। क्या किया? बालक घुटने टेक कर बैठ गया, फिर छप्पर में बांस अड़ाकर उसे ऊपर उठाया। उसके प्रयत्न। शब्द संपदा, विलोम शब्द। जय का क्या होगा? पराजय। असंतोष का संतोष, वचन बदलना है। खपचिया बहुवचन है तो एक करना है, खपची। शिकायत, शिकायतें। यह अनेक वचन, एक वचन, एक वचन, अनेक वचन। ये भी सरल है, ये भी सरल है। चलो ठीक है। स्वमत पर आधारित प्रश्न, इस तरह से प्रश्न रहेगा। विरोधी स्थितियों में मेहनत ही हमारी सहायक बनती है। अगर हमारे सामने बहुत बड़ी दिक्कत आती है तो हमें मेहनत ही करना चाहिए, उसमें से हमको मार्ग निकालता है। इस विषय पर आपको लिखना है 2 परिच्छेद में या 10-12 वाक्य में। यह लिखा होना ही चाहिए सभी का। 2 में से 2 अंक मिलना चाहिए, 1 भी मिला तो भी चलेगा। चलो चौथा परिच्छेद देखेंगे बच्चों। आकाश में बिजली की कौंदे बीच बीच में लपक उड़ती थी। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर राम बोला को लगा कि मानो चैन सिंह ठाकुर अपने हलवा को डांट रहे हैं। यहां पर देखो उपमा दिया गया है। बिजली चौंक रही है, चकाचौंध हो रही है, तड़प रही है, आवाज कर रही है, और ऐसा लगता है कि वो डरावना वातावरण था। उसी प्रकार एक ठाकुर नाम का व्यक्ति है, चैन सिंह ठाकुर, वो अपने हलवाई को, अपने नौकर को क्या कर रहा है? डांट रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। राम बोला अनायास ही, अचानक ही ताव में आ गया, उठा और फिर नए श्रम की साधना में लग गया। फिर से कोशिश करने लगा। दूसरे छप्पर के ढीले पड़ गए अंजर पंजर को कसने के लिए पास ही खलार में उगी लंबी घास पतवार उखाड़ लाया। एक वस्तु लाया और उससे वो काम करने लगा। राम बोला ने भिखारी बस्ती के और लोगों को जैसे घास बटकर रस्सी बनाते देखा था, वैसे ही बटाने लगा। वो क्या करने लगा? प्रयत्न करने लगा वस्तु की तलाश में। जैसे तैसे रस्सियां बटी, तस टट्टर बांधा। अब तो उसकी आधी से अधिक उधरी हुई छावन पर ध्यान गया तो नन्हे मन के उत्साह को फिर काट मार गया। घास फूस जयोनारों में जूठन के साथ साथ बाहर फेंकी गई पत्तलों और चिथड़े गुदड़ों से बनाएगी वो छोटी सी छपरिया फिर से छानने के लिए वो सामान कहां से जुटाए? हवा द्वारा उड़ाए हुए माल वो इस बरसात में कहां ढूंढेगा? माँ तो उठ नहीं रही है, बरसात तो जोर से हो रही है। फिर वो क्या करने लगा? छप्पर की व्यवस्था करने लगा, छत बनाने लगा। कुछ लकड़ी लाना, कुछ रस्सी लाना, कुछ टट्टर लाना, कुछ पत्थर लाना, जैसी भी व्यवस्था हो ताकि बारिश
घर में न माँ को बारिश का असर न हो, वो प्रयत्न करने लगा। देव आज प्रलय की बरखा करके ही दम लेंगे। कवि ने यहां पर एक बोला कि देव संकटों को दूर करता है, लेकिन देव क्या कर रहे हैं, यहां पर प्रलय ही लाएंगे। यहाँ पर नकारात्मक विचार भगवान के बारे में लेखक कह रहे हैं कि देव आज मानने वाले नहीं हैं, आज प्रलय ही लाएंगे, सब तहस-नहस कर देंगे। हवा के मारे औरों के छप्पर भी पेंगे ले रहे हैं। अभी तक अपनी अपनी छावनी को बचाने के लिए सभी तो तूफान से जूझे रहे हैं, तब हम अब का करी। सभी लोग क्या कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बचने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं। यहाँ पर क्या निराशा भरा वातावरण है, यहाँ पर हार मान रहे हैं। हम नान्हे से तो है, हम तो छोटे से है। हनुमान स्वामी है, भगवान है, अल्लाह है, परमेश्वर, हम तो छोटे से है। अब तक थक गए भाई, अब थक गए, हमसे नहीं होगा। अब हम अपने पार्वती अम्मा के लगे जाके पौधेंगे, उनके पास में जाके बैठेंगे। देव बरसे तो बरसा करे, आखिर वो भी ठान लेता है। अगर भगवान को यही इच्छा है, यही तमन्ना है भगवान की, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने माँ के पास में जाऊंगा और बैठ जाऊंगा। इस तरह से वो अपने आप को कोसता है, या भगवान की अवहेलना करता है, उनको ताने मारता है, और वो इस तरह से वो सोचता है। हम क्या करें बजरंग बली, तुम ही बताओ। तुमसे बने भाई तो राम जी के दरबार में हमारी गुहार लगाओ, आओ, और न बने तो तुम हो अपनी अम्मा के लगे जाके पड़ो। भगवान राम के पास में जाना चाहिए हनुमान ने, और मेरी माँ के लिए गुहार लगाना चाहिए कि इतनी बड़ी विपत्तियां आई है तो उसको दूर करो। कठिन शब्दार्थ है कौंद, बिजली की चमक, अनायास ने बिना प्रयत्न के, खल्लारे ने नीचा गहरा, उधड़ी ने बिखरी, प्रलय ने सब कुछ नष्ट करने से है, बरखा ने वर्षा, दम लेना ने सुस्ताना रुकना, भूखा ने भूख लगी है, पौड़ो है ना लेट जाओ। अपने माँ के पास में वो लेट जाता है। आकलन कृति है, एक या दो शब्दों में इनके उत्तर लिखो। देखो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, परीक्षा में 2 अंक का आता है। ये नई कृति है बच्चों, नई कृति है। 2 अंक का पूछा जाएगा, प्रत्येक के लिए आधा आधा अंक है। 1 या 2 अंक में इनके उत्तर लिखो। तो क्या है, आकाश में बीच बीच में यह लपक उठती थी। क्या लपक उठती थी, देखेंगे, बिजली लपक उठती थी। चैन से ठाकुर ने इसे डांटा, अपने हलवाई को डांटा, हलवाई को डांटा। गांव में आकर राम बोला इसमें लग गया। किसमें लग गया, श्रम साधना में लग गया, मेहनत करने में लग गया। बालक ने यहाँ से घास पतवार उखाड़ लाई, कहां से, खल्लार से, एक नीचे खाई थी वहां से उठा लाई, वहां से उखाड़ के लाई। अगली कृति, प्रलयकारी वर्षा का परिणाम क्या होता है। प्रलय लाने वाले वर्षा का परिणाम क्या है, सुखद बिल्कुल नहीं होगा, दुखद ही रहेगा। देखेंगे सभी के छप्पर हिल गए, सभी अपनी छावनी बचाने के लिए जूझ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। बढ़िया प्रश्न आया तुम्हारे सामने, ये शब्द संपदा का है और वो भी क्या है, संजाल का है। देखेंगे क्या है, देखो पहले समझ लो, इसके उत्तर अगले पीपीटी में है। बच्चा मूल शब्द है, बच्चे को केंद्र बिंदु में रखकर इसका वचन बदलना है, इसका विरोधी शब्द यहाँ पे लिखना है, इसका लिंग परिवर्तन करना है, और इसका समानार्थी शब्द लिखना है। तो देखो सोचो, गलत होगा तो चलेगा, मेरे हिसाब से क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बच्चा का क्या होगा, जल्दी बोलो जल्दी, हाँ चलो क्या होगा, सोच के रखो। चलो जो भी सोचा होगा आपने, फिर बच्चा का यहाँ पर क्या होगा, विलोम शब्द, सोचे क्या, हाँ फिर बच्चा का लिंग परिवर्तन क्या होगा, ये पुल्लिंग है तो ये स्त्रीलिंग करना है, ठीक है। ये बच्चा का समानार्थी शब्द क्या होगा, चलो किए क्या, अब मैं अंदाज से बताता हूं मेरे को क्या है, मेरे हिसाब से क्या होगा, बच्चा का यहां पर होगा बच्चे, बच्चा का बूढ़ा होना चाहिए, बच्चा का यहाँ पर बच्ची होना चाहिए, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, और बच्चा का यहाँ पर बालक होना चाहिए, नन्ना सा। अब देखते आगे की पीटी में क्या होगा। देखो तुमने क्या सोच के रखा है ना, हाँ देखो क्या होगा, बच्चा का बच्चे, विलोम शब्द बूढ़ा, बच्ची स्त्रीलिंग,
पालक। आया ना समझे? 2 अंक का परीक्षा में पूछा जाता है। इस प्रकार की कृति कभी भूलना नहीं, बार बार देखने का। चलो आगे देखेंगे। स्वमत पर आधारित प्रश्न है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बढ़िया प्रश्न है। हजारों लोगों को आपस में बोलता सुने होंगे आपने, संवाद में सुना होगा कि जो परिवर्तन करेगा, जो परिवर्तन के साथ चलेगा, जो बदल स्वीकार करेगा, उसके बल्ले बल्ले है, उसका आनंद है, उसका अच्छा है। तो इस पर अपने विचार है। परिवर्तन को अपनाओ। अभी कंप्यूटर का युग है, मोबाइल का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। इन सबको हमको स्वीकारना है। ट्विटर क्या है, फेसबुक क्या है, व्हाट्सएप क्या है, लैपटॉप क्या है, कंप्यूटर क्या है, मेरे जितने भी वीडियो बन रहे हैं ये सब पीपीटी पे बना रहा हूं। 4-4, 5-5 घंटे लगते हैं इसको बनाने के लिए पीपीटी पर। ये सब हमको आना चाहिए। लेटेस्ट जानकारी से अगर हम जुड़े रहेंगे तो समाज में, दोस्तों में, रिश्तेदारी में हमारी इज्जत रहेगी। ज्ञान जरूरी है, हर चीज का ज्ञान जरूरी है। ज्ञान रहेगा तो हमारा मान सम्मान रहेगा। अगर मान सम्मान नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा, पीछे रहेंगे। चलो ठीक है, इस प्रकार आपने लिखना है। अंतिम परिच्छेद। अब देखो बालक क्या करता है। राम बोला खिसियाना सा होकर रेंगते हुए अपनी छपरिया में घुसा। उसने खींचकर पार्वती अम्मा का हाथ सीधा किया तो वह पीड़ा से करा उठी थी। उसको तकलीफ हो रही थी। बड़ी देर से एक ही मुद्रा में पड़ी हुई थी। जड़ बहा सीधे हो गई थी। स्नायु, पूरे शरीर का भाग स्नायु कंपन हुआ, जिससे उनके शरीर का आधा भाग थोड़ी देर तक कांपता रहा। बालक के लिए यह आश्चर्यजनक भयदायक दृश्य तो अवश्य था, पर उसे यह कंपित देह पहले की मृतवत देह की स्थिति से कहीं अधिक अच्छी भी लग पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो मरणासन थी, मृतवत थी, मरण की व्यवस्था में थी, लेकिन वो मरी भी नहीं थी। उसके शरीर थोड़ा सा काम कर रहा था। बालक को अच्छा लगा। पार्वती अम्मा अपने मां से वो बात करने लगा। हाँ बचवा, हाँ बचवा। पार्वती अम्मा का वेदना में बूझा स्वर सुनाई दिया। बेटे और माँ के बीच में क्या हो रहा है, संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है। हम तुमको आगे ढक लेंगे। तुम एक बार जोर से कह रहा होगी तो जरूर, पर तुम्हारी ये जकड़न देह खुल जाएगी। बरखा से तुम्हारा बचाव हो जाएगा। अपनी भाषा में वो बच्चा अपने माँ से कहता है कि आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। अब मैं जैसा करता हूं कि आप वैसा कीजिए। बुढ़िया माई नाना कहती ही रही, पर राम बोला ने उनके बगल में लेटकर कोहिनी से, इसको बोलेंगे कोहिनी, इसको बोलेंगे कोहिनी से ढकेलना प्रारंभ कर दिया। जय हनुमान स्वामी का नारा लगाकर, दांत भींचकर, सिर झटकाकर राम मोला ने अपनी पूरी शक्ति अपनी मां को निकालने में लगा दी, भगवान का नाम लेकर। पार्वती अम्मा कराती हुई पीछे गई। बालक अपनी जीत से खुश हुआ। गौर से देखा, पर इस बार पार्वती अम्मा की किसी भी अंग में कंपन नहीं हुआ। उन्हें खांसी अवश्य आई और वे देर तक राम राम शब्द में कराती रही। बस भगवान का नाम लेकर बेटा और माँ जद्दोजहद करने लगे, प्रयत्न करने लगे, उस समस्या से निकलने लगे। परंतु अब वो भीग तो नहीं रही। वर्षा झेलने के लिए राम बोला की पीठ है। खांसती कहराती अम्मा की पीठ सहलाती हुई विजयी पूत ने उसको विजय मिलने लगी कि अपनी माँ को बचा रहा है। पूत ने बेटा, पूत ने सुपुत्र, सुपुत्र बोला मैंने, कुपुत्र नहीं। उपसर्ग लगा हुआ दोनों जगह पर। पूत मूल शब्द है। सु यानी अच्छा बेटा, कु यानी बेकार बेटा, कुपुत्र, सुपुत्र। इटलाते स्वर में ऐसे चुनकर भरे अंदाज से पूछा कि मानो बड़ा छोटे से पूछ रहा हो। पार्वती अम्मा बहुत पिराता है, चुपाए रहो बच्चा, राम राम चुप हो, राम राम। अंत में माँ और बेटे के बीच में संवाद होता है। भगवान ने तुम्हारी सुन ली है, भगवान ने हमारी सुन ली है, बस राम का आशीर्वाद है और हम दोनों बाल बाल बच गए। इस तरह से
अमृतलाल नागर ने एक ज्वलंत विषय पर कहानी लिखी। यहाँ पर कहानी हमारी समाप्त होती है। अब देखेंगे कृति। कठिन शब्दार्थ खिसियाना, नाराज होना। मुद्रा यानी शरीर की स्थिति। भयदायक, भय देने वाला। मृतवत यानी मुर्दे जैसी। वेदना यानी पीड़ा, दर्द। और बरखा यानी वर्षा, बरसात। एक दो शब्दों में इनके उत्तर लिखना है। खिसियाते हुए राम बोला, यहाँ घुसा। कहां घुसा? छपरिया में घुसा। हाथ सीधा करने का सुपरिणाम क्या हुआ? बात सीधी होगी। पार्वती माँ कहकर बुलाने पर माँ का इस प्रकार का स्वर सुनाई दिया। वेदना में बूझा स्वर। बरसात झेलने के लिए इस व्यक्ति के पीठ है। राम बोला कि इस प्रकार की कृति 2 अंक की पूछी जाती है। आपने एक या 2 शब्दों में उत्तर लिखने हैं। अब देखो, मैंने आपको बोला था परिच्छेद में से, देखो परिच्छेद में से इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द, इनके शब्द परिच्छेद में से ढूंढ के लिखना है। यहाँ पर परिच्छेद में से, बाहर से नहीं। देखो इथलाना शब्द को क्या आया है, यहाँ पर क्या होगा? इठलाना। इठलाना शब्द आया परिच्छेद में, वो लिखना है परिच्छेद में से। दर्द करना, पीराना शब्द आया हुआ है, देखे थे अपन ने। मुर्दे जैसे, मृतव्रत, मृतवत, मृतवत, मृतवत। मृतवत मराठी में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे मृतवत। ये शब्द आया हुआ कंपिए, यानी क्या होगा? कंपन। ये परिच्छेद में आए हुए शब्द ही लिखना है। शब्द संपदा, युग्म शब्द, तो ये तो सबको मालूम ही है। देखेंगे कौन से युग्म शब्द है। खास्ती, कहराती, राम राम, ये युग्म शब्द है, सभी को मालूम ही है। ये भी परीक्षा में आता है। एक एक शब्द लिखो। ये समूह शब्द है, इनके लिए एक शब्द कौन सा है? बिना पानी। जिसके हाथ में बिना है, बिना पानी। वर्षा का अभाव, अनावृष्टि। सोमत पर प्रश्न है। सत्याग्रह की साधना का भावपूर्व पड़े प्रभाव का वर्णन अपने शब्दों में लिखो। ये प्रश्न पढ़ने हैं और इन पर क्या करने हैं? अपने विचार व्यक्त करने है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये हो गया हमारा पाठ यहां पर समाप्त। कैसा लगा पाठ? अच्छा लगा ना? अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस, यह एक उपन्यास है। छोटा सा अंश यहां पर लिया गया है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं बाकी पाठों की तरह यह भी पाठ अच्छे लगे होंगे। ये लाइक, शेयर, कमेंट्स ये सब करना है आपको। विद्यालय के वीडियो को भी करना है, मेरे तो करना ही है, नहीं तो कट्टी करेंगे ना मेरे। हाँ, सबको करने, जितने भी वीडियो देखते हो सबको करो। और मेरे नए नए वीडियो आते हैं, आते रहेंगे, उसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो तब तक टाटा, बाय बाय।